हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो आज शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट में यूजी में, ठीक है, 2024-25 के, वो सारे जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक, डन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्मृति प्रकार गैर अस्थिर यानी नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है और आमतौर पर एम्बेडेड नियंत्रकों में फर्मवेयर भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। अब फर्मवेयर का आपको पता है कि फर्मवेयर का आप कहाँ पे यूज करते हैं, रोम के अंदर, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी में। तो रैम तो होगा ही नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है तो कुछ भी नहीं होगा इसका। L3 कैश ए भी नहीं होगा, कैशे भी नहीं होगा, ठीक है, कैशे को भी पता है कि रैम का लिए है ना, ये भी नहीं होगा। और कौन सा होगा, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है, मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना की। समझ रहे हो ना कि मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना की। किसकी की, देवबंद आंदोलन की, है ना। अब चलो नंबर तीसरा क्वेश्चन कौन सा आता है, कंप्यूटर शब्दावली में ASCII का पूर्ण रूप क्या है, बताओ क्या है इसका आंसर। नहीं पता ना, अच्छा पता है तो फिर कमेंट में करो, है ना। तो इसका ऐसे समझोगे ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरसेक्शन, ये तो इंटरनेशनल तो है ही नहीं, है ना। एडवांस भी नहीं होगा, अमेरिकन है, ए फॉर अमेरिकन। और यहाँ पे देखें अमेरिकन साइंटिफिक तो ऑब्वियस सी बात है, हो गई नहीं, स्टैंडर्ड है ना, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नंबर चौथा क्वेश्चन कौन सा है, भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किए गए, पता है। 44 तो होगा ही नहीं, 57 भी नहीं होगा। 57 का आपको पता है कि 10 जो दल बदल वाला हुआ था ना, है ना, दल बदल 10 शेड्यूल याद आया, ये है ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक OSI का पंजीकरण रद्द किया गया, कुछ पता है। तो सबसे यही क्वेश्चन, यही आंसर होगा, प्रवासी भारतीय नागरिक अधिनियम नागरिकता अधिनियम में किसी दूसरे कानून का उल्लंघन करता है तब पंजीकरण रद्द किया गया, ठीक है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता निम्न में कौन सा, पता, बहादुर शाह। ऑब्वियस सी बात है। निम्न भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद जो राज्य के DPSP नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताओ तो कौन सा होगा। 36 से 51 पता है, 36 51, क्योंकि देखो अपन 12 से 35 पढ़ते हैं तो क्या है, फंडामेंटल राइट है ना, और 5 से 11 पढ़ते हैं तो क्या है, नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप। और वहीं से 1 से 4 पढ़ते हैं तो अलग है, राज्यों का संघ में, सॉरी, ठीक है। तो एक फर्स्ट में, एक सेकंड शेड्यूल, एक थर्ड शेड्यूल, शेड्यूल पार्ट, है ना, एक सेकंड पार्ट, एक थर्ड पार्ट, और एक कौन से
फोर्थ पार्ट में आ गया। फोर्थ ए में फिर क्या आ जाता है, 51 के ए में फंडामेंटल ड्यूटी आ जाता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी आ जाता है। ठीक है, तो अपन को तो क्या है इसका ये भारत में चुनाव संचालन के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की निगरानी करने और अंतिम चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा के लिए कौन सा प्राधिकारी उत्तरदायी होता है? बताओ। पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा, मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? निर्वाचन अधिकारी। भारत सरकार द्वारा कौन सा संगठन मार्च 2025 तक भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियामक और प्रचार निकाय के रूप में काम करता है? कौन करता है? इन स्पेक। ठीक है, 2025 में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता? किसने जीता? मुंबई इंडियंस। और अभी तो टीम इंडिया का क्या है, अभी WPL तो अभी चल ही रहा है ना, जैसा कि आपको पता है। अब प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को निम्न कौन सा दिन मनाया जाता है? यदि आपको अगर डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे मतलब कि डेज है, डेज उनकी थीम्स है, तो अभी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जनवरी 2026 के डेज वगैरह, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं होगा क्योंकि 21 जून को है। पृथ्वी दिवस का आपको पता है, डे 7 अप्रैल हो जाएगा। वैश्विक श्रम परिवार दिवस ले रहा। किस राजवंश की स्थापना दुर्ग ने की? अब देखो, पाल की कोतवाल है, चोल की विजय है, गुर्जर प्रतिहार की आपको पता है ना, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट की स्थापना, राष्ट्रकूट को ऐसे याद करो ना, दंती दुर्ग, दंती यानी दांत, दांत को क्या करते हैं? कूटते हैं ना, जब गुस्सा आती है तो क्या करते हैं? कूटते हैं ना, यानी कि मिसमसाता है आदमी, है ना, तो दंती दुर्ग, दांतों को कूटते हैं गुस्सा आने पर। तो ऐसे करो, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन थी? पता है कौन थी? कर्नाटक। बट राइट नाउ 2025-26 की जो विजेता है कौन है? विदर्भ। किसे हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है, तो समझ गए कौन है? 2025-26 का याद करना पड़ेगा क्योंकि 2024-25 तो निकल गई, तो अपन क्या याद करें? 2025-26 का कौन सा? विदर्भ है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के प्रभाव को निरूपित करता है? कौन करता है? साक्षरता तथा वृत्ति शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के प्रभाव को निरूपित करता है? ये तो नहीं हो सकता। रोजगार के अवसर, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? राष्ट्रीय एकीकरण, ये भी नहीं हो सकता। रोजगार के अवसर, ठीक है। लोक अदालतों का उद्देश्य किस प्रकार के समाधान को बढ़ावा देकर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना है? लोक अदालतों का उद्देश्य है ना, लोक अदालतों का उद्देश्य किस प्रकार के समाधान को बढ़ावा देगा? अनिवार्य आदेश को बढ़ावा देकर किस समाधान को बढ़ावा देकर करेगा? विरोधात्मक समाधान को नहीं ना, आपराधिक प्रकार के समाधान को बढ़ावा देकर नहीं होगा ना, तो सौहार्दपूर्ण, है ना। अब देखो इसमें क्या है, सॉरी, आई एम पुस्तक के संकलनकर्ता कौन थे, जिसका विमोचन फरवरी 2025 में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया? अब एक चीज बताओ, जो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट इसमें दिया हुआ है कि जगदीश धनखड़, बट राइट नाउ एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट में रखो। ठीक है,
तो कौन है? संकलनकर्ता कौन है? गोपीचंद पी हिंदुजा। ठीक है। खाद्य उत्पादों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने हेतु उद्देश्य किए जाने वाले पदार्थों को के रूप में जाना जाता है। बताओ। खाद्य उत्पादों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने हेतु उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? अब श्रम है। ओके। मार्च 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व में किसके द्वारा किया गया? किसने किया था? लाला लाजपत राय? नहीं भैया, लाला लाजपत राय की तो पहले ही चले गए थे शायद, है ना? जवाहरलाल नेहरू? नहीं। सुभाष चंद्र बोस? नहीं। महात्मा गांधी। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम और संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन द्वारा 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में दुनिया भर में एक महिला या लड़की अपने अंतरंग साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या का शिकार होती है। कितने सेकंड में? हाँ, अभी क्वेश्चन रेडी है कि किसी से बना होगा? है ना? 10 मिनट। ठीक है। शुद्ध खादी से तिरंगा झंडा बनाने की कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त एकमात्र यूनिट कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग संयुक्त संघ कहाँ स्थित है? KKGSS कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग संयुक्त संघ कहाँ है? बताओगे कोई? बेंगेरी, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को इंगित करता है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने को इंगित करता है? तापमान में परिवर्तन। अपने व्यवसाय के संबंध में प्रारंभिक पैदेकार थे कौन थे? व्यापारी व्यवसाय, मछुआरे, शिकारी, पुजारी, पशुपालक, क्योंकि गऊ को रखते थे ना, है ना, गाय को। गाय को क्या कहा गया है? इसके लिए युद्ध भी होते थे, युद्ध गाय के लिए युद्ध होते थे, उसके लिए क्या कहते? कवष्टी कहते हैं। और गाय को क्या कहा गया? अघन्य, अघन्य, है ना? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की सूची शामिल है? तो भाई पहले से शुरू करते हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12th शेड्यूल का पता है क्या है इसमें? नगर पालिका, है ना? 10वीं में दल बदल अभी पढ़ा था ना कि मतलब कि जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था ना 1985, तो उसमें क्या है? 10th शेड्यूल में क्या है? दल बदल से रिलेटेड, है ना? 9वीं में क्या है? बताओ। भूमि सुधार आया था, 9वीं फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, है ना? और ये 11वीं अनुसूची में आएगा पंचायत। भारत में निम्नलिखित किस भाषा के बोलने वाले अधिकांश लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित हैं? तिब्बती बर्मन। ऑब्वियसली बात, द्रविड़ नीचे पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रिक होगा नहीं, इंडो आर्यन होगा नहीं। लैंगिक समानता मानव विकास में किस प्रकार योगदान कर सकती है? बताओ। लैंगिक समानता मानव विकास में किस प्रकार योगदान कर सकती है? केवल पुरुष प्रधान? नहीं। केवल पुरुष प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करके? बिल्कुल नहीं। कार्यबल विविधता को कम करके? बिल्कुल नहीं। महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित करके? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेगी? लैंगिक समानता मानव विकास में किस प्रकार योगदान कर सकती है? शिक्षा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर कर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार
बताओ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक शिक्षा का अधिकार तो दिया ही नहीं गया है। अल्पसंख्यक मतलब कि अल्पसंख्यक के लिए भी है। देखो 12 से 35 है ना, तो 14 से 18 में तो यही आ गया। फिर 19 से 22 ये आ गया। फिर 23, 24 ये आ गया। और 25 से 28 कौन आ गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29, 30 अल्पसंख्यक का अधिकार आ गया, है ना। फिर 31 तो समाप्ति हो गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जो 300 में पहुंच गया। 44th अमेंडमेंट 1978, है ना, 1978। और 300 में पहुंच गया ये। और कौन सा था? हाँ 32, ठीक है ना। मंदिर स्थापत्य कला के किस विद्यालय में मंदिर के मंडप को जगमोहन कहा जाता है ना। अब मंदिर के मंडप को जगमोहन कहाँ कहा जाएगा? पाल विद्यालय में? नहीं। खजुराहो में? नहीं। सोलंकी में? बिल्कुल भी नहीं। उड़ीसा विद्यालय, ठीक है ना। आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो शकुंतला, रंग रसिया जैसी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको कुछ पता है? इन्होंने किस चीज क्या किया था? कमेंट सेक्शन में लिखो। बताओ क्या किया था इन्होंने। 57 ए नंबर बाई नंबर है। छोड़। रिक्त स्थान तक दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि को, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि को देश के अधिकांश भागों में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जून से अगस्त? नहीं। जून से अक्टूबर? बिल्कुल नहीं। मई से अगस्त? बिल्कुल नहीं। सितंबर तक रहता है ना, जून से स्टार्टिंग से, तब जून से आ जाता है। केरला में सबसे पहले मानसून मतलब कि फर्स्ट वीक में आता है ना। यहाँ पे केरल पे सबसे पहले फर्स्ट वीक में केरल पे। फिर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 के अनुसार मार्च 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल प्राकृतिक क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के योगदान से आता है? पवन ऊर्जा से। भारतीय पुनर्जागरण मोदी डिकेड के संपादक कौन है? डॉक्टर ऐश्वर्या मंडल। निम्नलिखित में से किस पुरुष एथलीट को 2025 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला? बताओ। मोंडो डुप्लांटिस पुरुष एथलीट को 2025 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? झारखंड में? वैसी बात है। छत्तीसगढ़ में है, नहीं बिहार में है, नहीं वेस्ट बंगाल में तो अलग है, और केरला है ना। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसरापचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताओ। हिमाचल प्रदेश में। अरे निम्न कौन सी भारत के मरुस्थल क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है? कौन सी? ब्रह्मपुत्र? ये तो ऊपर से निकल वहां से आती है, तिब्बत पर टू साइड से, तो ये तो वो भी नहीं। गंगा ये भी नहीं होगी, यमुना ये भी नहीं होगी, तो कौन सी? लूनी है, क्योंकि राजस्थान, ठीक है। किसी चिन्ह के वैकल्पिक रूपों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हाँ, जीनोम नहीं, लोकस नहीं, नहीं। एलील,
मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो तब काम करता है। बताओ। बिल्कुल नहीं। जो एक वर्ष में कम से कम 153 दिन तक काम करे। बिल्कुल भी नहीं। जो एक वर्ष में कम से कम 90 दिन काम करे। बिल्कुल भी नहीं। एक वर्ष में कम से कम 183 दिन अथवा 6 महीने काम करे तो वह मुख्य श्रमिक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समतल मैदानों, उर्वर मृदों और प्रचुर वर्षा के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है? बताओ। केरल। है ना। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से किन पड़ोसी देशों के अनुसूचित समुदाय से संबंधित प्रवासियों पर लागू होता है? अब एक मैं भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को खुद पता है बहुत अच्छे से कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है किन पड़ोसी देशों के अनुसूचित समुदाय से संबंधित प्रावधानों पर लागू होता है। और ऐसी बात है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। है ना। अप्रैल 2024 में विमोचित पुस्तक द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द वर्ल्ड, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द वर्ल्ड के लेखक कौन है? बताओ। रमन मित्तल और सीमा सिंह। ओके। तो कौन सी बुक है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द वर्ल्ड के लेखक कौन है? रमन मित्तल और सीमा सिंह। संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व स्वच्छ ऊर्जा दिवस निम्नलिखित किस तिथि को मनाया? 26 जनवरी 2024 को। है ना। किस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक विरामावस्था या एक समान गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे? कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ, सभी को पता है, जड़त्व, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया। है ना। है ना। प्रमुख ईमेल प्रदाताओं के बीच ईमेल अनुलग्नकों के सामान्यतः स्वीकृत अधिकतम आकार कौन सा है? जो अटैचमेंट लगाते हैं ना अपन ईमेल के साथ में, तो उसके लिए मैक्सिमम में कितनी मेमोरी चाहिए? कितना साइज होना चाहिए मेमोरी का? 25 MB। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी कम करने के लिए भारत सरकार के 3 उपक्रमों में से एक नहीं है? बताओ। विभिन्न कौशल। है ना। डी नंबर। अब इसको हटाएं कैसे? देखो इसमें क्या लिखा है? विभिन्न कौशल स्तरों वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम पारिभाषिक अथवा मजदूरी सुनिश्चित करना, इसमें लिखा हुआ। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI का एक आयाम नहीं है? इससे क्या होगा? होगा नहीं, चलेगा। चल, कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI के एक आयाम नहीं है? बताओ। जीवन स्तर और संसाधनों का नियंत्रण, ये तो है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन, ये भी है। ठीक है। शिक्षा और ज्ञान का अर्जन, ये भी है। तो क्या नहीं है? सैन्य शक्ति और रक्षा व्यय। है ना। तो क्या है इसका? 96 का ए। बाली मेला विद्युत संयंत्र भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है?
ओडिशा में। बाली मेला विद्युत संयंत्र भारत के कौन से राज्य में है? ओडिशा में। निम्नलिखित में कौन सा खेल संबंधी क्षेत्र क्रिकेट से संबंधित नहीं है? अब क्रिकेट से तो आपको पता है पावर प्ले भी होता है ना, कवर ड्राइव भी होती, एलबीडब्ल्यू आउट भी होता, रेडर नहीं होता। रेडर तो उन्हें जितना आई थिंक कबड्डी में होता है ना। जनवरी 2025 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोरेंग। पाक्योंग में भी PYQ SSC में आया हुआ है, क्या है यहाँ पे? कोई एयरपोर्ट वगैरह? देख के बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। अब इसमें क्या है? अमरावती, भवानी, हेमवती और कावनी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कावेरी। कृषि गतिविधियों का विविधीकरण ग्रामीण संबद्धता में किस प्रकार का योगदान देता है? वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके और विधि स्थितित्व में सुधार करके। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। ओके, चली नहीं रही है, कोई नहीं। थैंक यू।